स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती और पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं। भारत सरकार द्वारा 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी और आज नेताजी की जयंती के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जो कि कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में संपन्न हुआ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इसी अवसर पे अंडमान के द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। नेताजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। नेताजी ने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। वे कहा करते थे कि निजी जीवन से देश बड़ा है, हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। वे युवाओं को देशभक्ति के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे और वे युवाओं से कहा करते थे कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिले, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। यह संदेश हर पीढ़ी के युवाओं को देश के प्रति भक्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के रास्ते भले ही अलग हो, लेकिन दोनों के लक्ष्य एक ही थे, आजादी। गांधी जी ने नेताजी के लिए कहा था कि सुभाष चंद्र बोस के लिए मेरा प्यार पत्थर से अधिक कठोर और फूल से अधिक कोमल है। वे अनन्य देशभक्त हैं। नेताजी का नाम सारे देश में गूंज रहा है। उनकी बहादुरी उनके सारे कामों में चमक रही है। उनका उद्देश्य महान है, पर रास्ता गलत है। पर नेताजी का मानना था कि ब्रिटेन जैसे घोर साम्राज्यवादी को केवल सत्याग्रह के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जीवन में बस 3 चीजें चाही, चरित्र, ज्ञान और कर्म, जिनके लिए राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित था, जिन्हें पता था कि यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के युद्ध में कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु यह जानते थे कि अंत में विजय हमारी ही होगी। जिनका संकल्प था कि राह भले ही भयानक और पथरीली हो, यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी आगे बढ़ना ही है। जय हिंद।